Bismillahirrahmanirrahim. I am Engineer Usman Khalid, and today the topic of our discussion is half adder and full adder. So what is an adder? Adder हमारे पास एक डिजिटल सर्किट है, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो एडिशन परफॉर्म करता है बिटवीन टू नंबर्स। और एडर जो है हमारा यूज़ होता है डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि एड्रेस जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर में कैलकुलेट होता है, हमारी रैम की डिफरेंट लोकेशन के एड्रेसेस होते हैं जो जनरेट करता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर, तो उसके लिए हमारा एडर यूज़ होता है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि एडर, हम लोग अगर दो नंबर हैं उनको ऐड करने के लिए हम लोग जो अपना एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है वो कैसे डिज़ाइन करेंगे। टाइप्स ऑफ एडर, वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ एडर, half adder and the other one is full adder. First of all, half adder. Half adder is basically a combinational circuit which is used to add two single binary bits. जो हमारा एडर है इसके अंदर हमारे पास दो इनपुट्स होती हैं और हमारे पास दो आउटपुट होती हैं, और ये सिंपल टू बिट्स को आपस में ऐड कर सकता है और इसका नाम है हमारे पास हाफ एडर। तो हम लोग जो बाइनरी एडिशन है वो हाफ एडर के थ्रू परफॉर्म करेंगे। इसके अंदर हमारे पास आप जैसे कि इस ब्लॉक डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे पास एक इनपुट ए है और दूसरी इनपुट हमारे पास बी है, और ये हमारे पास एक ब्लैक बॉक्स हमने शो कर दिया है कि हाफ एडर हम लोगों ने शो कर दिया है। इसके अंदर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होगा और इस कॉम्बिनेशनल सर्किट की आउटपुट हमारे पास एक सम आ जाएगी और एक कैरी आ जाएगी। सम को हम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं और जो कैरी हमारे पास आउटपुट पे आ रहा है उसको हम लोग सी आउट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हाफ एडर के ट्रुथ टेबल की तरफ हम लोग जाते हैं। हम लोगों ने डिज़ाइन कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन किया था और डिज़ाइन प्रोसीजर में हम लोगों ने सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनाया था। तो ट्रुथ टेबल बनाने से पहले हम लोगों ने जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में देखा कि हाफ एडर में हमारे पास टू इनपुट्स होंगी, तो जो टू हम लोगों के पास नंबर्स टू बाइनरी बिट्स को आपस में ऐड कर सकता है, तो हमारे पास सिंपल टू बिट नंबर होगा जिसको हम लोग आपस में ऐड करेंगे। तो अगर हमारे पास टू बिट्स हैं तो टू बिट्स के हमारे पास टू रेज़्ड पावर एन हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेंगे, और एन हमारे पास यहाँ पे टू है तो टू रेज़्ड पावर टू फोर हमारे पास कॉम्बिनेशन बन जाएंगे इनपुट्स के। तो आप जैसे कि ट्रुथ टेबल में देख सकते हैं कि हमारे पास 0 0 है, इसी तरीके से हमारे पास 0 1 1 0 और हमारे पास 1 1, ये फोर हमारे पास कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। तो अब इन्हीं कॉम्बिनेशंस पे हम लोग इस ट्रुथ टेबल में इसकी आउटपुट देख लेते हैं कि अगर हम लोगों की ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू भी 0 है तो हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास सम 0 आएगा, कैरी वाला पार्ट भी 0 आएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास इनपुट 1 0 है तो 0 + 1 हमारे पास 1 आएगा और कैरी हमारे पास 0 आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास 1 + 0 1, सम और कैरी उसका 0 आ जाएगा। और लास्ट में अगर हमारे पास दोनों 1 है तो अब यहाँ पे बूलियन एडिशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग अरिथमेटिक एडिशन कर रहे हैं। तो 1 + 1 हमारे पास 0 सम वाला पार्ट होता है और कैरी वाला पार्ट इसका 1 आ जाता है। तो हमने यहाँ से ट्रुथ टेबल बना लिया अपने हाफ एडर का। तो हम लोग ट्रुथ टेबल बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग इसका फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग हर इंडिविजुअल आउटपुट के लिए उसका फंक्शन बनाते हैं। तो हमारे पास दो आउटपुट्स हैं, एक सम आ रहा है और दूसरा हमारे पास कैरी आ रहा है, तो हम इन दोनों आउटपुट्स के लिए अपने अपने फंक्शन लिखेंगे। और फंक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं कि हमारे पास जिस पोजीशन पे आउटपुट 1 आ रही होती है हम लोग वो देख लेते हैं और वो उसके लिए हम लोग अपना ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। तो हमारे पास सम वाले पार्ट में तो हमारे पास दो आउटपुट्स आ रही हैं, 1 आ रही हैं, वो आ रहा है हमारे पास 1 पे और 2 पे हमारे पास 1 आ रहा है। तो इससे हम लोगों ने अपना फंक्शन बना लिया कि एस बेसिकली सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एस इक्वल टू समीशन, समीशन से क्या मुराद है, हम लोग मिन टर्म्स की बात कर रहे हैं। तो मिन टर्म्स कहाँ कहाँ पे जनरेट हो रही हैं, हमारे पास 1 और 2 पे हमारी मिन टर्म जनरेट हो रही है। और इसी तरीके से अगर कैरी को हम लोग देखें तो कैरी हमारे पास सिर्फ एक लोकेशन पे आ रहा है और वो लास्ट लोकेशन है जो कि थर्ड लोकेशन बनती है। तो इसका हम लोगों ने फंक्शन
C इक्वल्स टू समेशन ऑफ 3, कि हमारे पास एक मिन टर्म अवेलेबल है, कहाँ पे 3 पे हमारी एक मिन टर्म अवेलेबल है। तो हम लोग डिज़ाइन प्रोसीजर में अपना सबसे पहले क्या बना लेते हैं, अपने फंक्शंस बना लेते हैं। फंक्शंस बनाने के बाद इन फंक्शंस को हम लोग सिंप्लीफाई करते होते हैं। तो सिंप्लीफाई हम लोग कर लेते हैं के मैप के थ्रू। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, तो हमारे पास 4 सेल्स बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग के मैप देख रहे हैं सम के लिए। तो सम के लिए हमारे पास 4 डिफरेंट सेल्स आ रहे हैं। एक हमारे पास 0, 1, 2 और 3। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 पे 1 पुट कर दिया, इसी तरीके से हमने 2 पे 1 पुट कर दिया। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास 1 सेल होता है और ये हमारे पास 2 होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 की प्लेसमेंट परफॉर्म कर दी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम लोग जब 1 प्लेस कर देते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इनके लूप्स बनाते हैं। तो लूप यहाँ पे डायगोनल में लूपिंग अलाउ नहीं है, कोई एडजेसेंट सेल्स में हमारे पास 1 नहीं है, तो कोई भी लूप नहीं बनेगा। इनको हम लोग इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। तो इंडिविजुअली अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे देखें, अगर मैं इस 1 को सॉल्व करता हूँ तो इसके लिए a की वैल्यू 0 है, तो वो आ गया a कॉम्प्लीमेंट। b की वैल्यू 1 है, तो वो आ गया सिंपल हमारे पास b आ गया। इसी तरीके से अगर मैं इस इंडिविजुअल 1 को सॉल्व करता हूँ, तो ये हमारे पास a की वैल्यू 1 आ रही है, हमारे पास a आ गया, और हमारे पास b की वैल्यू 0 आ रही है, तो हमारे पास b कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो अगर आप इसको देखें तो हमारे पास दो टर्म्स आ गई, a कॉम्प्लीमेंट डॉट b, और दूसरी टर्म आ गई हमारे पास a b कॉम्प्लीमेंट। तो ये इसकी हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म, अब अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें या इसको हम लोग देखना चाहें, तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ये बेसिकली a कॉम्प्लीमेंट डॉट b प्लस a b कॉम्प्लीमेंट एक्सक्लूसिव और गेट की इक्वल होता है। तो हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि सम हमारा क्या है, a एक्सक्लूसिव और हो रहा है b के साथ, तो हम लोग इससे सम जनरेट कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास c की इक्वेशन आ रही है और एक इंडिविजुअल हमारे पास 1 आ रहा है, तो हम लोग के मैप में इसको 1 पुट कर दें, या हम लोग इसकी डायरेक्टली भी इक्वेशन लिख सकते थे। अगर के मैप में हम लोग 1 पुट करें तो कोई किसी 1 के साथ लूप नहीं बन रहा है, इंडिविजुअली इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या आ रहा है, a की वैल्यू डायरेक्टली हमारे पास a आ रही है और b की वैल्यू 1 आ रही है, तो वो भी क्या आ गई, डॉट बी आ गया। इसका मतलब है a डॉट बी हम लोग अगर करते हैं तो हम लोग कैरी हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। तो कैरी की इक्वेशन आ गई हमारे पास a डॉट बी। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, इनको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास एक हाफ एडर हम लोग बना लेंगे। हम लोग एक कॉम्बिनेशनल सर्किट अपना हाफ एडर का डिज़ाइन कर लेंगे। तो हमारे पास सम की, जैसे आपने इक्वेशन प्रीवियस स्लाइड में देखी है, एक्सक्लूसिव और बी है, तो हमने सबसे पहले ए और बी को आपस में एक्सक्लूसिव और किया, और इसकी हमें रिजल्टेंट क्या मिल गया, हमें सम मिल गया। इसी तरीके से हमारे पास सी को हम लोगों ने कैरी आउटपुट की इक्वेशन हमने देखी थी, वो क्या थी, ए डॉट बी थी। तो हमने इसको आपस में एंड ऑपरेशन कर लिया, तो हमारे पास ये एक हाफ एडर हम लोगों ने हाफ एडर यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी इनपुट अगर मैं पुट कर देता हूँ 1 1, आपको पता है 1 1 पे सम वाला पार्ट 0 आएगा और कैरी वाला पार्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो सबसे पहले हम लोग 1 1 एक्सक्लूसिव और को जब प्रोवाइड करेंगे तो आउटपुट, क्योंकि सेम बिट्स हैं, तो आउटपुट एक्सक्लूसिव और की क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसी तरह एंड गेट अगर देखें तो एंड गेट की दोनों इनपुट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या आ रही है, हमारे पास 1 आ रही है, तो आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे हाफ एडर को इम्प्लीमेंट करके देखा और एक वैल्यू के लिए इसको हम लोगों ने अपने कॉम्बिनेशनल सर्किट को इनपुट प्रोवाइड की और उसने हमारे पास आउटपुट जनरेट करके दे दी। मूविंग ऑन टूवर्ड्स फुल एडर। हाफ एडर सिर्फ हमारी दो बिट्स आपस में ऐड कर सकता था, फर्दर उसमें कोई एक्स्ट्रा, जो हमारे पास अगर 3 बिट्स आ रही हैं तो उनको आपस में ऐड नहीं कर सकता था। तो हमारे पास जब भी कोई नंबर होंगे तो वो मोर देन 2 बिट्स होंगे या 2 से ज़्यादा बिट्स हमारे पास होंगी, तभी हम उनको आपस में ऐड करेंगे। तो अगर हम लोग 2 बिट्स को सिंपल ऐड कर दें, तो हम लोगों को पता है कि थर्ड बिट हमेशा
नेक्स्ट बिट के अंदर जो मूव करती है वो कैरी वाली बिट होती है। तो अगर कैरी वाली बिट को हमारा हाफ एडर उसको इनकेप्सुलेट नहीं कर सकता तो हम लोग अब टू जो आपकी 2 बिट नंबर है उसको आपस में फर्दर या 3 बिट या 4 बिट या कोई भी हम लोग नंबर है उनको आपस में ऐड अप नहीं कर सकते। तो हम लोग फुल एडर यूज़ करते हैं जिसके अंदर हमारे पास जो नंबर होगा वो आपका टू, आपकी सिंबल टू, आपके लिटरल्स होंगे, उसके साथ साथ वो एक और कैरी को भी अपने साथ क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट बना हुआ है जिसके अंदर एक इनपुट ए है, दूसरी इनपुट हमारे पास बी आ रही है और थर्ड इनपुट हमारे पास सी आ रही है। तो इसका मतलब है हम लोग 3 बिट्स को आपस में ऐड कर सकते हैं और हमारे पास आउटपुट इसकी आ जाएगी सम और कैरी। कैरी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया सी आउट से, क्योंकि हमारे पास अब 2 सी इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक इनपुट पे सी इन्वॉल्व हो रहा है और एक हमारे पास आउटपुट पे सी इन्वॉल्व हो रहा है। तो आउटपुट पे हम लोगों ने क्या उसका नाम रख दिया, कैरी आउट नाम रख दिया। इनपुट को हम लोग कैरी बोल सकते हैं सिंपल, या कैरी इन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास 3 इनपुट्स हैं ए बी सी। अगर मैं इसको आप लोगों को सॉल्व करके बताऊं कि अगर मैं 2 बिट नंबर लेता हूँ, एक 1 एक 0 और दूसरा अगर नंबर मैं ले लेता हूँ 1 1, अब इन दो नंबर को हाफ एडर ऐड नहीं कर सकता। हाफ एडर हमें सिंपली 2 बिट्स को जो कि ए की 1 बिट और बी की भी 1 बिट उनको आपस में ऐड कर सकता है। यहाँ पे हमारे पास ए 2 बिट नंबर है, बी हमारा 2 बिट नंबर है। इसको ऐड करने के लिए हमें फुल एडर की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये कैसे परफॉर्म करेगा, फॉर एग्जांपल 0 + 1 हमारे पास आउटपुट आ जाएगी 1। इसी तरह 1 + 1 हमारे पास आउटपुट आ जाएगी 0 और 1 इसके साथ क्या आ जाएगा, कैरी आ जाएगा। अगर मैं इसकी इनपुट चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसकी इनपुट पे यहाँ पे भी 1 ट्रीट कर लेता हूँ। अब देखते हैं 1 + 1 हमारे पास 0 आ जाएगा और फर्दर हमारे पास इससे एक आउटपुट कैरी जनरेट हो जाएगा जिसको मैंने इन सर्कल शो कर दिया। तो 1 + 1 हमारे पास 1 0 आ जाएगा और इसमें हम लोग फर्दर 1 ऐड करें तो हमारे पास सम वाला पार्ट 1 आ जाएगा और कैरी वाला पार्ट 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें तो हमारे पास 3 बिट्स आपस में क्या हो रही हैं, ऐड अप हो रही हैं। अब ये वाला प्रोसेस हमारे पास हाफ एडर परफॉर्म नहीं कर सकता, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फुल एडर यूज़ करेंगे जो इन तीनों बिट्स को आपस में क्या कर लेगा, ऐड अप कर लेगा। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन ये है कि जो LSB पे आपकी 2 बिट्स हैं इनको क्या हाफ एडर ऐड कर सकता है या नहीं ऐड कर सकता है। ये वाली 2 बिट्स हैं, क्या इसके लिए क्या कैरी इन हमारे पास कोई वैल्यू 1 कभी आ सकती है या नहीं आ सकती। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि हम लोगों ने ये जो ग्रीन से अभी एक शो किया 1 + 1, क्या ये हाफ एडर ये फंक्शन परफॉर्म कर सकता है या नहीं परफॉर्म कर सकता। तो हम लोग फुल एडर में सबसे पहला स्टेप अपना ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे और ट्रुथ टेबल के लिए हमने सबसे पहले इनपुट और अपनी आउटपुट डिफाइन कर ली। इनपुट हमारे पास आ गई ए बी और सी हमारे पास इनपुट आ गई। इसी तरीके से हमारे पास सम एस से रिप्रेजेंट कर दिया एक आउटपुट और सी आउट कैरी हम लोगों ने सी आउट से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम लोग ट्रुथ टेबल बनाने के लिए अगर 3 हमारे पास इनपुट्स हैं तो 2⁻³ हमारे पास 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो 8 कॉम्बिनेशंस हम लोगों ने लिख लिए। अब 8 कॉम्बिनेशन आप लोगों को लिखने का एक तरीका शॉर्टकट में बता देता हूँ कि आप लोग सबसे पहले जो LSB है उसको अल्टरनेटिंग 1 और 0 से प्लेस कर दें। उसके बाद जो नेक्स्ट बिट आती है उसके अंदर आप लोग 2 zeros और 2 1 प्लेस कर दें, ये आपको नज़र आ रहे हैं। और इसके बाद नेक्स्ट बिट पे आप लोग क्या करें, 4 zeros, ये आप देख सकते हैं, और उसके बाद 4 1s आप लोग पुट कर दें। तो आपके पास ये कंप्लीट 8 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। ठीक है, अब इन 8 कॉम्बिनेशन पे हम लोगों ने सम और कैरी की आउटपुट वैल्यू देखनी है। तो अगर मैं 0
प्लस ज़ीरो परफॉर्म करूँ तो सम हमारे पास 0 आ जाएगा और कैरी भी हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग 0 प्लस 1 परफॉर्म करें तो 0 प्लस 0 0 होता है, फर्दर उसके साथ 1 ऐड करें तो हमारे पास सम 1 आ जाएगा, कैरी जनरेट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास 0 प्लस 1 प्लस 0, इनको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ कि मैं पहले इन दोनों को आपस में ऐड करके आपको बताता हूँ और उसके बाद उसके साथ सी ऐड कर दूंगा। तो 0 प्लस 1 मेरे पास 1 आ जाता है, फर्दर 0 में उसके साथ ऐड करूँ तो मेरे पास 1 ही आ जाएगा, सम वाला पार्ट और कैरी वाला पार्ट 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 0 प्लस 1 हमारे पास 1 आ जाता है और c का 1 जब हम इसके साथ ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 हमारे पास सम वाला पार्ट 0 आ जाएगा और कैरी वाला पार्ट हमारे पास यहाँ पे 1 जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट a 1 है, b 0 है, तो 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, फर्दर इसके साथ 0 ऐड करें तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये सम वाला पार्ट हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, कैरी हमारे पास जनरेट नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारे पास इनपुट्स आ रही हैं, 0 आ रही है हमारे पास इनपुट। 1 प्लस 0 1 आ गया, प्लस 1 परफॉर्म करता हूँ तो 1 प्लस 1 सम 0 आ गया हमारे पास यहाँ पे और कैरी हमारे पास 1 जनरेट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इनपुट्स आ रही हैं 1 1, तो ये आ गया सम वाला पार्ट 0, कैरी वाला पार्ट हमारे पास 1, फर्दर इसमें 0 ऐड करूँ तो कोई चेंज नहीं आएगी, हमारे पास सम 0 आ गया और कैरी हमारे पास 1 आ गया। और लास्ट हमारे पास दो इनपुट्स हैं 1 प्लस 1 हम लोग ऐड करें तो 0 सम वाला पार्ट और कैरी वाला पार्ट 1 आ जाता है, फर्दर इसमें 1 हम लोग ऐड करें तो हमारे पास 1 आ जाता है। इसका मतलब है सम भी 1 आ रहा है और कैरी वाला पार्ट भी 1 आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे ट्रुथ टेबल में देख सकते हैं। तो हम लोगों ने इस तरीके से ये ट्रुथ टेबल अपना बना लिया। अब ट्रुथ टेबल बनाने के बाद हम लोग इसका फंक्शन बनाते होते हैं। तो सम के लिए हम लोगों ने s इक्वल्स टू समीशन ऑफ, यहाँ पे देखें 1 2 उसके बाद 4 और 7 पे हमारे पास 1s आ रहे हैं, तो हमने अपना फंक्शन बना लिया सम के लिए। अब सम के फंक्शन के साथ साथ हम लोगों ने इसको बाद में हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, हम लोग कैरी का भी फंक्शन बना लेते हैं। कैरी अगर आप लोग देखें तो हमारे पास 3 पे आ रहा है, 5 6 और 7 पे आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसका फंक्शन बना लिया, सी आउट इक्वल टू समेशन ऑफ 4 5 6 एंड 7। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाने के लिए हम लोग इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने पहले सम के लिए ये परफॉर्म कर रहा हूँ। तो सम के लिए मैंने 1s पुट कर दिए। 1s पुट करने के बाद मैंने देखा कि कोई भी एडजेसेंट सेल्स में हमारे पास 1 नहीं आ रहे थे, तो मैंने इंडिविजुअली हर टर्म को 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आप लोगों के पास ये सबसे पहला अगर ये सेल है तो ये a कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, इसके लिए b कॉम्प्लीमेंट डॉट c आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट सेल की तरफ जाऊँ, यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट आप देख सकते हैं, उसके साथ डॉट बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है, ये टर्म आ गई। इसके बाद हम लोग देखें तो ये हमारे पास ये वाला सेल अगर हम लोग देख लेते हैं तो हमारे पास a डॉट बी डॉट सी आ जाएगा, तो ए बी सी हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट सेल बचता है इसके लिए a की वैल्यू हमारे पास a1 आ रही है, a आ गया और यहाँ पे b कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो ये हमारे पास लास्ट टर्म आ गई। तो हम लोगों ने चारों जो 1s थे उनके लिए हम लोगों ने अपनी यहाँ पे टर्म्स लिख ली। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोगों को याद हो थोड़ा सा, तो अगर मैं इसके मैप को रिस्ट्रिक्ट कर दूँ फॉर एग्जांपल 2 वेरिएबल के लिए, तो 2 वेरिएबल में हमारे पास ये के मैप सिर्फ यहाँ तक बन रहा था और हमारे पास सी इन्वॉल्व नहीं था। तो यहाँ पे यहाँ तक आप देखेंगे सिर्फ जो मैंने ब्लैक बॉक्स के अंदर कर दिए। तो ये हमारे पास 2 1 डायगोनल में थे, तो हमने इसकी इक्वेशन क्या बनाई थी, ए एक्सक्लूसिव और
बी से हमने रिप्रेजेंट किया था डायगोनल को, ठीक है, अगर आपको ये याद हो हाफ एडर के लिए। तो ये केस हम लोग याद रख लेते हैं अपने लिए। तो इसी को हम लोग अब बूलियन अलजेब्रा के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको रीअरेंज कर लिया। हम लोगों ने ए यहाँ पे हम लोगों ने ए डॉट बी डॉट सी को हम लोगों ने यहाँ से सी कॉमन ले लेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ से सी कॉमन ले लिया। अब इस टर्म में हम लोग सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास इन दोनों टर्म्स में अगर आप लोग देखें तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स के साथ, ठीक है। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही होगी। और अगर यहाँ पे आप लोग देखें ये टर्म जो है ये क्या है, बेसिकली ये हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, ये एक्सक्लूसिव नॉर है हमारे पास। तो एक्सक्लूसिव नॉर बेसिकली क्या होता है, एक्सक्लूसिव और के आगे हम लोग एक कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं। तो अगर मैं इसको ए एक्सक्लूसिव और के ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट कर दूं तो हमारे पास ये देखें सी हम लोगों ने इसका कॉम्प्लीमेंट लिख दिया और यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट एक्स लिख दिया। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। अब आपको जैसे कि हमने देखा था कि फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं कि सी एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट एक्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये सी एक्सक्लूसिव और हो रहा है एक्स के साथ, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको रिप्लेस कर दिया सी एक्सक्लूसिव और हो रहा है एक्स के, और जबकि एक्स खुद किसके इक्वल है, एक्स हमारे पास इक्वल है ए एक्सक्लूसिव और बी के। तो हम लोगों ने एक्स को रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी हमारे पास आ गया। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसका मतलब है कि अब अगर इसको के मैप की तरफ हम लोग देखें तो ये जो डायगोनल हमारे पास 1 आ रहे थे, इसी तरह ये भी डायगोनल हमारे पास क्या आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। तो जब भी हमारे पास इस तरीके से डायगोनल में हमारे पास 1 आए, जो अभी आपको के मैप में शो हो रहा है, तो ये हमारे पास एक्सक्लूसिव और का फंक्शन होता है, ठीक है। और जब अब मैं जो ग्रीन कलर के साथ शो कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे 1 आए तो ये एक्सक्लूसिव नॉर होता है। तो ये हमारे पास एक शॉर्टकट आ गई के मैप में कि अभी हम लोगों ने जो रेड कलर देख रहे हैं यहाँ पे अगर हमारे पास 1s हो तो ये हमारे पास एक्सक्लूसिव और होते हैं, और जितने भी वेरिएबल्स हैं उतने का एक्सक्लूसिव और हो जाएगा। तो अगर 3 वेरिएबल है तो ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी। तो ये हमने परफॉर्म कर लिया। Now we have to simplify our equation for C out, which is equal to summation of 3, 5, 6 and 7। तो सबसे पहले हम लोग के मैप ड्रॉ कर लिया जिसके अंदर हमारे पास 8 सेल्स हैं, और हम लोगों ने 1 पुट कर दिया 3 पे, 5 पे, 6 पे और 7 पे। इनको पुट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे लूप्स बना लिए। तो जैसे आपको नज़र आ रहे हैं हमारे पास 3 लूप्स हैं। अगर मैं सबसे पहले अगर इस लूप को सॉल्व करता हूँ, जो हमारे पास ये नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर आप लोग दे सकते हैं ए चेंज आ रहा है जबकि बी और सी कांस्टेंट आ रहा है, तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा बी डॉट सी आ जाएगा। इसी तरीके से अगर अब मैं इस लूप को सॉल्व करूं तो यहाँ पे हमारे पास ए चेंज नहीं हो रहा, तो हमारे पास प्लस का साइन आ जाएगा। लोग नेक्स्ट लूप सॉल्व कर रहे हैं तो ए आ जाएगा। बाकी देखें सी यहाँ पे चेंज आ रहा है, तो हमारे पास आउटपुट में सिंपल बी आ जाएगा। प्लस अगर मैं इसके साथ लास्ट लूप जो रहता है वो सॉल्व कर रहा हूँ, तो होपफुली आपको ये लूप बनाने तो आते होंगे। तो यहाँ पे ए आ जाएगा हमारे पास, ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, और डॉट हमारे पास यहाँ पे देखें बी
चेंज हो रहा है, बी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, होपफुली आपको नज़र आ रहा है, ये बी आपका यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पे आपके पास अनकॉम्प्लीमेंटेड है, जबकि सी हमारे पास दोनों केस में हमारे पास 1 आ रहा है। तो हम लोगों के पास ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी सी आउट के लिए। तो हमारे पास सी आउट की इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास सी आउट की इक्वेशन है, इसी तरीके से हमारे पास सम एस की इक्वेशन है। तो हम लोग अपना फुल लैडर जो है अपना एक कॉम्बिनेशनल सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें हम लोगों ने ए बी सी 3 हम लोगों ने इनपुट ले ली। तो ए बी के साथ सबसे पहले एक्सक्लूसिव ऑर हो रहा है, यहाँ पे देखें ए और बी आपस में क्या हो रहा है, एक्सक्लूसिव ऑर हो रहा है। इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो सी के साथ एक्सक्लूसिव ऑर हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी परफॉर्म हो रहा है। तो हम लोगों ने सबसे पहले सम को इम्प्लीमेंट कर दिया और उसके बाद हम लोगों ने एक्सक्लूसिव और परफॉर्म किया और जिसकी मदद से हमारे पास सम वाली इक्वेशन हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दी। अब हम लोग कैरी वाली इक्वेशन की तरफ जाते हैं। तो ए डॉट बी हो रहा है, इसी तरह ए डॉट सी हो रहा है और बी डॉट सी हो रहा है। तो हम लोग ये देखें, हम लोगों ने यहाँ से सी से एक कनेक्शन ले लिया और साथ हम लोगों ने ए से एक कनेक्शन ले लिया। तो हमारे पास यहाँ पे ए डॉट सी परफॉर्म हो गया, ए एंड सी हम लोगों ने परफॉर्म कर ली। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो हम लोगों ने यहाँ से जहाँ से हम लोगों ने सी से एक वायर उठाई और इसको हम लोगों ने बी के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास बी डॉट सी परफॉर्म हो रहा है और लास्ट हमारे पास जो गेट है, अगर आप इसकी इनपुट देखें तो एक इनपुट हमारे पास ये आ रही है ए से और दूसरी इनपुट हमारे पास ये बी से आ रही है। तो ए डॉट बी परफॉर्म हो गया। तो होप तो हम लोगों ने ये तीनों टर्म्स को इम्प्लीमेंट कर दी। अब फर्दर हम लोगों ने इनको आपस में और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम लोग 3 इनपुट और गेट यूज़ करें। तो 3 इनपुट और गेट यूज़ करते हुए हम लोगों ने तीनों की आउटपुट को और किया और हमारे पास आउटपुट कैरी आउट आ गई। तो हम लोगों ने एक फुल एडर अपना डिज़ाइन कर लिया। अब हम लोग फुल एडर को हम लोग 2 हाफ एडर को यूज़ करते हुए फुल एडर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जैसे कि अगर आप लोग देखें, हम लोग 3 बिट्स हमने आपस में ऐड करनी है। तो हम लोग एक बॉक्स ले लेते हैं हाफ एडर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों ने एक हाफ एडर यूज़ कर लिया। इन दोनों का हम बेसिकली ये सम वाला पार्ट हमारे पास आ गया, सम 1 कह देता हूँ, और यहाँ पे हम लोगों ने सी के साथ इसको दोबारा ऐड कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास इसका सम हमारे पास जनरेट हो गया। अब कैरी के लिए हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैरी को कैसे यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास ये 3 बिट्स हैं, इनको हम लोग आपस में ऐड करना चाहते हैं। तो अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करूं, तो 1 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, और कैरी वाला पार्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद मैं एक और अपना हाफ एडर यूज़ कर लूँ जो सिंपल क्या करे, इस 1 को इस 1 के साथ क्या कर ले, ऐड, इस 0 के साथ ऐड कर दे। तो हमारे पास सम क्या आ जाएगा, 1, और कैरी हमारे पास पहले से 1 पड़ा होगा तो हम लोग उस कैरी को यूज़ कर लेंगे। तो हम लोग बजाय इसके कि हम लोग फुल एडर का कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन करें, हम लोग हाफ एडर्स को यूज़ करते हुए हम लोग फुल एडर बनाएंगे। अब हाफ एडर को यूज़ करने के लिए हमने समेशन वाली इक्वेशन देखी थी कि उसके अंदर हमारे पास एक्सक्लूसिव और से ये फंक्शन परफॉर्म हो रहा था। अगर हम लोग किसी तरीके से कैरी वाली इक्वेशन को भी एक्सक्लूसिव और में कन्वर्ट कर लें तो हम लोग सेम हार्डवेयर यूज़ करते हुए सम भी जनरेट करेंगे और उसी हार्डवेयर का पोर्शन यूज़ करते हुए हम लोग कैरी भी जनरेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा यूज़ करते हैं। हमारे पास ये सी आउट की फाइनल इक्वेशन थी जो हम लोगों ने ट्रुथ टेबल से ऑब्टेन किया था।
ये हम लोगों ने के मैप से ऑब्टेन कर लिया था। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं इन दो टर्म्स को। ये दो टर्म्स हैं, इनको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चले जाते हैं। तो ए सी के साथ हमारे पास बी मिसिंग है, तो हम लोग बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरीके से अगर आप लोग देखें बी डॉट सी में ए मिसिंग है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट से। बेसिकली ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे एक स्टेप पहले मैंने छोड़ दी है, ए सी डॉट वन हो रहा है बेसिकली। और हमें पता है वन किसकी इक्वल है, वन इक्वल है ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट के ऊपर, या इधर हमारे पास बी मिसिंग है तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ए, ये हमारे पास वन इक्वल है बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट के। तो हम लोगों ने ये एक स्टेप डायरेक्टली से मैंने परफॉर्म करके आपके लिए यहाँ पे ये स्टेप परफॉर्म नहीं किया, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको आती है पहले से। तो फर्दर हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये इक्वेशन आपके पास आ गई, ए बी प्लस ए बी सी और ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस यहाँ पे देखें ए बी सी और आपके पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट बी डॉट सी। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये दो टर्म्स जो आप अभी देख रहे हैं, जो अंडरलाइन टर्म्स हैं, ये सेम है। तो हमारे पास एक रूल था x प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो हम लोग इसको एक दफ़ा लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने इसको क्या किया, इसको इस टर्म को हम लोगों ने एक दफ़ा ही लिख लिया, ठीक है। जैसे कि आप ये नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं कि हम लोगों ने इसको एक दफ़ा लिख लिया। अब हम लोगों ने यहाँ पे इन दोनों जो टर्म्स थी इनमें से ए बी कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आ गया ए बी ब्रैकेट के अंदर आ गया ए प्लस सी। और अगर आप लोग ये दोनों टर्म्स देखें, इसमें से हम लोगों ने सी कॉमन ले लिया। अब ये सारा प्रोसेस हम लोग क्यों परफॉर्म कर रहे हैं कि हम लोग चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ये वाली हमारी जो सी आउट की इक्वेशन है एक्सक्लूसिव और में कन्वर्ट हो जाए। तो सी कॉमन लेने से अगर आप इस ब्रैकेट के अंदर देखें तो ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, जो कि एक्सक्लूसिव और के इक्वल होता है, ठीक है। तो और दूसरी तरफ हम लोग देखें इस इक्वेशन में हमारे पास वन प्लस सी किसकी इक्वल होता है, वन की इक्वल होता है, और एक्स डॉट वन किसकी इक्वल होता है, एक्स की इक्वल होता है। तो हमने डायरेक्टली इसको परफॉर्म करते हुए लिख लिया कि ए डॉट बी प्लस सी इंटू ए एक्सक्लूसिव और बी। तो इसका मतलब है कि सम वाले पार्ट में हमारे पास एक्सक्लूसिव और यूज हो रहा था, ठीक है। अब हमारे पास कैरी वाले पार्ट में भी क्या यूज हो रहा है, एक्सक्लूसिव और यूज हो रहा है। तो सेम उसी को एक्सक्लूसिव और को यूज करते हुए हम लोग एडिशन भी परफॉर्म करेंगे, और हम लोग एडिशन में जो कैरी आ रहा है उसको हार्डवेयर में भी सेम एक्सक्लूसिव और को यूज करेंगे, लेकिन उसके साथ हमारे पास और होगा ए प्लस बी के साथ, और ये जो एक्सक्लूसिव और ये मल्टीप्लाई होगा सी के साथ। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन गई। अब हम इसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सम की इक्वेशन है ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी, जबकि अभी हम लोगों ने कैरी की इक्वेशन देख ली ए डॉट बी प्लस सी इंटू ए एक्सक्लूसिव और बी। तो सबसे पहले हम लोग ए एक्सक्लूसिव और बी परफॉर्म कर लेते हैं। तो हमने एक ए एक्सक्लूसिव और बी परफॉर्म किया, इसकी आउटपुट को हम लोगों ने सम वन का नाम दे दिया, कंप्लीट एस का नाम नहीं दिया, एस वन का नाम दे दिया। अब फर्दर अगर हम लोग सम की इक्वेशन देखें तो ये सी के साथ एक्सक्लूसिव और हो रहा है, तो हम लोगों ने सी के साथ उसको एक्सक्लूसिव और परफॉर्म कर दिया। अगर इस हार्डवेयर को हम लोग देखें तो ये कंप्लीट हार्डवेयर है, ये हमें सम वाला पार्ट आउटपुट पे दे रहा है, लेकिन अभी कैरी वाले पार्ट पे हमें सिर्फ हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन की है ए एक्सक्लूसिव और बी की। फर्दर हम लोग क्या करते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे देखें कैरी वाले पार्ट में हमारे पास ए डॉट बी भी परफॉर्म हो रहा है। तो ए डॉट बी के लिए हम लोगों ने एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया ए और बी पे, और उसकी आउटपुट को हमने नाम दे दिया सी वन का नाम दे दिया, ठीक है। अब फर्दर हम लोगों ने सी जो हमारे पास था उसको मल्टीप्लाई कर दिया ए एक्सक्लूसिव और
बी के साथ। अब ये चीज़ समझने वाली है, यहाँ पे हमारे पास ए एक्सक्लूसिव और बी, जिसका नाम हम लोगों ने S1 नाम रख दिया था। S1 से हम लोगों ने एक वायर उठाई और उसको एंड ऑपरेशन कर दिया सी के साथ। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे कैरी वाला पार्ट जनरेट कर रहे हैं। अब ये इक्वेशन में ये दोनों हम लोगों ने टर्म्स को इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब लास्ट हमारे पास जो चीज़ बचती है, इनको आपस में हम लोगों ने और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, और ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अगर हम लोग इस डायग्राम को देखें, ये जो हमारे पास गेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन है, इसके अंदर ये जो आप लोगों के पास एक रेड डॉटेड आप लोगों के पास एक बॉक्स नज़र आ रहा है, इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो एक हाफ हेडर बना हुआ, ये आपको नज़र आ रहा है। हाफ हेडर में एक एक्सक्लूसिव और होता है और एक एंड गेट होता है। दूसरा अगर आप लोग देखें तो वो भी आप लोगों के पास एक हाफ हेडर है। तो दो हम लोगों ने हाफ हेडर यूज़ कर लिए। फर्स्ट हाफ हेडर का जो कैरी था उसको हम लोगों ने बॉक्स से बाहर निकाल दिया, और सेकंड हाफ हेडर का कैरी भी हम लोगों ने बॉक्स से बाहर निकाल के आपस में क्या कर दिया, हम लोगों ने और ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे फाइनली इस सर्किट की हमारे पास सम भी हमारे पास आ रही है और हमारे पास कैरी आउट भी आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हम लोगों को एक्स्ट्रा कोई हार्डवेयर डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हाफ हेडर जो हम लोगों ने बनाया है, इसी तरह हम लोग हाफ हेडर को, दो हाफ हेडर को लगा के उसके साथ एक और गेट यूज़ करते हुए हम लोग फुल हेडर डिज़ाइन कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसी को मैंने अब ब्लॉक्स में शो कर दिया कि हमारे पास हाफ हेडर हम लोग यहाँ पे एक शो कर दिया। ये आपके पास एक हाफ हेडर है, इसका सम वाला पार्ट है, इसका कैरी वाला पार्ट है। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा हाफ हेडर है, उसका सम वाला पार्ट है, उसका कैरी वाला पार्ट है। तो ए और बी आपस में ऐड अप हुए, सबमिशन हमारे पास आ गई, ए एक्सक्लूसिव और बी आ गया। वही हम लोगों ने उठा के दूसरे हाफ हेडर को दे दिया। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो कैरी था, कैरी हमारे पास फर्स्ट हाफ हेडर में नहीं यूज हुआ, बल्कि ये सेकंड हाफ हेडर में यूज हुआ। ठीक है, और फर्दर आपका लास्ट में दोनों हाफ हेडर की जो आउटपुट्स आ रही थी, उनको हम लोगों ने और ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो हमारे पास सम भी आ गया और कैरी भी आ गया। होपफुली ये आपको समझ आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो हम लोग ऑनलाइन सेशन में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।